आइए हम सब प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत करती हूँ और प्रभु को हम सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें पूरी रात संभाला, मीठी नींद सुलाया, सारी थकान को दूर किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक सांस के लिए, हर एक धड़कन के लिए। प्रभु जी हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मीठी नींद सुलाया, सारी थकान को दूर किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी आप महान परमेश्वर हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव सब तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब तेरा ही है। हे यहोवा राज्य तेरा है, तू ही मुखर महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तू ही सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में, सबों को बढ़ाना बल देना तेरे हाथ में, इसलिए हम तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हमें हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यतन से ढूंढूंगी। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं। प्रभु तू महान परमेश्वर है। प्रभु हम तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं। प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर सांसें दी जो आपने प्रभु जी। मेरे पति बच्चों को भी आपने सुंदर दिन दिखाया प्रभु जी, उन्हें संभाल के रखा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं, ब्लेस होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम चलते हैं प्रभु की वर्शिप करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। सब लोग तैयार हो जाएं और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र।
थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरे नज़दीक है, ना वो मुझसे जुदा, ना वो मुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरे नज़दीक है, ना वो मुझसे जुदा, ना वो मुझसे जुदा। जितने पापी हैं सभी वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सभी वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। प्रभु कहता है धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है धर्मी, धर्मी कौन है? कौन है धर्मी? हम सभी कहते हैं हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं। धर्मी का अर्थ क्या है? धर्मी वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। धर्मी वो है जो धर्म के काम करता है। धर्मी वो है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, वचन पर चलता है। प्रभु कहता है धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हर कोई नहीं बढ़ता जाए, धर्मी। प्रभु ने धर्मी की बात की। प्रभु का धर्मी का वंश पृथ्वी पे पराक्रमी होगा, सामर्थी होगा, प्रभावशाली होगा। धर्मी का वंश और सीधे लोगों के, जो सीधे हैं, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु ने कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु ने कहा जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहेगा, उसके स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु कह रहा है, उसने कहा मैं, मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जो परमेश्वर के परम लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, और वो मेरा सारा स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा लेगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अगर आपका भरोसा उसके ऊपर है वो अपने पंखों की आड़ में आपको छिपा लेगा। देखा, वो तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो तुझे, प्रभु कह रहा है, बहलिए के जाल से, महामारी से, बीमारी से, गरीबी से, कर्जे से वो बचाएगा। प्रभु कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं होगी, कोई भी गरीबी, कर्जा आपका हिस्सा नहीं होगा, कोई डिले, फेलियर, रिजेक्शन आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया कुछ भी आपका हिस्सा नहीं होगा। प्रभु कह रहा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, मैं तुझको अपने पंखों के तले छिपा लेगा। प्रभु कह रहा है ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। जब आप
देखते हैं कि जब हम निकलते हैं घर से बाहर, कितने एक्सीडेंट रोड पे हो जाते हैं, लोग कितने अपने घर वापस नहीं पहुंच पाते, कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें सुंदर दिन दिखाया है, उसने हमें सुंदर सांसें दी हैं। कितने लोग सुबह उठकर नहीं देख पाए, अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए। कितना परमेश्वर महान है, वो अपने वायदे का पक्का है, सच्चा है। उसने कहा कि मेरी बाड़ी अपना काम किए बिना लौट कर वापस नहीं आती। जिस काम के लिए वो जाती है, वो काम पूरा करके ही वापस आती है। उसने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। जो वचन उसने बोला है वो पूरा होगा, उसका वचन पूरा होगा, एक एक बिंदु। जो धर्मी के लिए बोला गया है वो धर्मी के जीवन में पूरा होगा। जो पापियों के लिए बोला गया है, दुष्टों के लिए बोला गया है, वो भी उनके जीवन में पूरा होगा। वचन का होना, पूरा होना अनिवार्य है। वचन पूरा होगा, वो बिना पूरे हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी वाणी आग की तरह है, उसकी वाणी हथौड़े की तरह है, उसकी वाणी तलवार है, दो धारी तलवार, जो इधर से भी पार करती उधर से भी आर पार कर देती, दोनों तरफ से काटती है। उसकी वाणी अग्नि जैसी है, वो सब कुछ जला के नाश कर देती है जहाँ जाती है। चाहे तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो, चाहे तुम्हारे घर में आए, वो उसकी वाणी जहाँ जहाँ उसका वचन जब जाता है ना, वो वचन खाली लौट कर नहीं आता, वो पूरा होता है उनकी लाइफ में। जब उसकी आग उतरती है, सब कुछ जला के नाश कर देती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, सब कुछ जलकर नाश हो जाता है। प्रभु कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे की बेड़ियों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, उसने कहा है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। उसने वायदा किया है, अब वो पूरा भी करेगा। ये वचन आप सबके लिए, मेरे लिए है। ये वचन हमारी लाइफ में पूरा होगा क्योंकि उसने वायदा किया है। ये वचन उसने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, हमने नहीं लिखा, हमने नहीं बोला। प्रभु कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी, एक भी हथियार सफल नहीं होगा। एक भी हथियार, वो हथियार चाहे गरीबी का हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे डिले, फेलियर, रिजेक्शन, कोई भी हथियार, दुष्ट आत्मा के बंधन, कोई भी हथियार क्यों ना हो, चाहे कोर्ट कचहरी के केसेस का कोई हथियार हो तुम्हारे जीवन में, पर प्रभु कह रहा है कोई एक भी हथियार तुम पर सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। रिसीव कीजिए इस वचन को, इस वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में रिसीव कीजिए। प्रभु आपके बंद रास्ते खोलने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन से हर प्रकार के गरीबी के, कर्जे के बंधन तोड़ने जा रहा है। बोलो आमीन। प्रभु आपके जीवन में बीमारियों के बंधनों को तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हर एक बंधन जो शैतान ने आपकी लाइफ में डाला है, बांध के रखा है, आज वो हर एक बंधन आपकी लाइफ से टूट रहा है। मैं टूटते हुए देख रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। रिसीव करो, प्रभु महान है। उसने वायदा किया है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन से हर एक बंधन को तोड़ डालूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को, ऊंची नीची भूमि को मैं चौरस समतल बराबर कर दूंगा। मैं भर दूंगा हर गड्ढे को। प्रभु ने कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बंधनों को तोड़ दूंगा। गरीबी के हो, जो सालों साल हमने गरीबी में झेले, वो हर एक बंधन, जो वंशजों से आए हुए श्राप, प्रभु कह रहा है मैं तोड़ दूंगा। तोड़ देगा हर एक वो गरीबी का बंधन, जो श्राप बंधन जो हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं, वो टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। तोड़ने का वायदा करता है, देने का वायदा करता है। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसे लेने के लिए? अगर तैयार हैं तो आमीन बोल के उसे रिसीव कीजिए अपनी लाइफ को। बोलो आमीन, आमीन। हमसे वायदा करते हैं, उसने कहा कि जितने
हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। और यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और यहोवा के ही कारण हम धर्मी ठहरेंगे। हमने कहा जितना महान हमारा परमेश्वर। प्रभु कहता मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाल पकड़े रहूंगा। प्रभु कहता कि जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हर प्रकार के बंधन आपकी लाइफ से टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के, हर तरह के वो जादू टोने के बंधन आपकी लाइफ से टूट रहे हैं। आत्मा में देख रही हूँ आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के वचन में लिखा, उसने कहा को निश्चय कोई मंत्र तंत्र जादू टोना आप पर सफल नहीं होगा। निश्चय कोई मंत्र कोई जादू टोना मुझ पर, मेरे परिवार पर, आपके परिवार पर सफल नहीं होगा। निश्चय कोई मंत्र, निश्चय कोई जादू टोना आप पर सफल नहीं होगा, आपके परिवार पर सफल नहीं होगा। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, तो कोई भी जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आप उस पर पैर भी रख देंगे, वो आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे भी महान बड़ा परमेश्वर है। उसके सामने शैतान घुटने टेक देता है। वो आग है, वो धधकती हुई आग है। जब वो आग शैतान देखता है, वो भाग जाता है, वो डर जाता है, वो निकल जाता है, क्योंकि हमारा प्रभु आग है। उस आग की तरह है, उस हथौड़े की तरह है, जो हथौड़ा जब पड़ता है तो वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो हमारा परमेश्वर है। वो आग की तरह है, वो हथौड़े की तरह है, वो दो धारी तलवार से भी तेज है। उसका वचन वो दो धारी तलवार है। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु महान है, उसकी करुणा सदा की है। यदि आप विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन, आमीन। हमारा प्रभु महान है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर वीणा पर गंभीर स्वर से गाना कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। प्रभु की स्तुति, महिमा, उसका धन्यवाद, उसका थैंक्स हर वक्त आप करते रहिएगा। चलते बैठते सोते हर जगह उसका धन्यवाद करते रहो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, हमेशा हमारे साथ। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से, किसी भी बीमारी से, गरीबी से, कर्जे से, डिले, फेलियर, रिजेक्शन, किसी भी प्रकार के कोर्ट केसेस से, किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, किसी भी जादू टोने से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि उसके वचन में लिखा है। उसने कहा है, उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। बैरी की हर शक्ति पे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। उसको डांटो और निकालो। हम प्रभु की ओर देखते रहते हैं कि प्रभु कब दया करेगा, कब दया करेगा, और हम अपने अधिकारों को भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें अधिकारी ठहराया, भविष्यवक्ता ठहराया, उसने हमें अधिकार दिया है। उस अधिकारी होने के नाते शैतान की सारी शक्तियों को हमें कुचलने का अधिकार दिया है। अपने मुंह को, अपनी जीभ को इस्तेमाल करो, अधिकार में लाओ। अधिकारी होने के नाते, भविष्यवक्ता होने के नाते, वो अभिषेक किए जाने के कारण अपने अधिकार को पहचानो। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं कमांड करती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी, गरीबी, कर्जा आपकी लाइफ को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी प्रकार इसी समय आपके जीवन से हर वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो बंधन शैतान ने आपको बांध के रखा है, या किसी भी गरीबी कर्जे का उसने आपके ऊपर बोझ डाला हुआ है, हर एक बोझ आपके जीवन से उतर जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान की सारी योजनाएं आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से
इसी वक्त नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ से हर प्रकार के बंधन टूट जाए राइट नाउ। इसी वक्त मैं देख रही हूँ आत्मा में सारे बंधन टूट रहे हैं और पवित्र आत्मा की अग्नि तुम्हारे जीवनों के ऊपर आ रही है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की आग आ रही है, आग आ रही है। तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं, जल रहे हैं तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे घरों से, परिवार से, तुम्हारे बच्चों से। हर प्रकार की मंद बुद्धिपन की दुष्ट आत्मा जा रही है, हर प्रकार की अंधी बहरी दुष्ट आत्मा आपके परिवार को छोड़कर जा रही है, हर प्रकार की वो गरीबी की आत्मा जा रही है, हर प्रकार के वो कर्जे की आत्मा जा रही है। मैं तुम्हें ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप सब ब्लेस हैं, आप सब ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं। आप यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो चुकी है। विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए। बोलिए आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो आपको दिक्कतें दे सकता है, परेशान कर सकता है, पर वो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता अगर आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं। आपके जीवन से परमेश्वर हर प्रकार के बंधनों को तोड़ चुका है। विश्वास कीजिए हर प्रकार के। और आपकी आशीषों के दरवाजे खुल रहे हैं, बिजनेस के दरवाजे खुल रहे हैं, चंगाई के दरवाजे खुल रहे हैं, बरकतों के दरवाजे खुल रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक दरवाजा खोल रहा है जो आशीषों से भरा हुआ है। आशीषों से भरा हुआ दरवाजा परमेश्वर खोल रहा है। आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप ब्लेस हो चुकी है, आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस हो चुके हैं। आमीन। बोलिए आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं। प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं, तेरे चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी चंगाई छुटकारे के लिए। मैं एक एक जन को ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं गवाही के साथ वापस आते हुए देख रही हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। एक एक जन को गवाही के साथ आते हुए देख रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इनको ब्लेस घोषित करती हूँ। इनके जीवन से हर प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घरों में तेरी चंगाई को रिसीव करिए, तेरी चंगाई इनके जीवनों में बहने लग जाए, तेरे डिलीवरेंस छुटकारा इनके जीवन में आने पाए पवित्र आत्मा। तेरी आग इनके परिवारों में बरसे पवित्र आत्मा। आइए खुदाबंद, आइए खुदाबंद, आइए खुदाबंद, आइए। हे पवित्र आत्मा इन सबों को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए पवित्र आत्मा। छू लीजिए, एक एक परिवार को छू लीजिए, बच्चे को छू लीजिए। हे प्रभु जी इनके बच्चों को ब्लेस कीजिए। इनके बच्चों की मंद बुद्धिपन जो है इनकी आंखों में, परमेश्वर की बुद्धि जो खुली हुई नहीं है, मंद बुद्धि बच्चे हैं प्रभु, तू इनको बुद्धि का आत्मा दे, तू इनको सुलेमान के जैसे स्वर्गीय बुद्धि दे पवित्र आत्मा। इनको ब्लेस कर, इनको गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ के साथ ब्लेस कर। इनके मस्तक को ऊंचा कर, इनकी महिमा को बड़ा प्रभु, बड़ा प्रभु, बड़ा प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। बोलो आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। आप सब ब्लेस हैं यीशु की पवित्र हजूरी में। आप सब ब्लेस हैं, आशीषित हैं। मैं आपको गवाही के साथ आते हुए देख रही हूँ। आप वापस आ रहे हैं। चंगाई के लिए थैंक यू जीसस। छुटकारे के लिए तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।